राजस्थान विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1950 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की एक कॉपी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेंट की, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। गर्ग ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत रत्न लिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बनने के बाद 1 साल बाद ही भारत रत्न लिया गया। राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 34 साल बाद भी भारत रत्न नहीं दिया गया। जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की और पुरस्कार भी दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की पहली प्रति भेंट की थी। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी को संविधान देश में लागू हुआ, संसद से पारित होने के बाद। इस संविधान दिवस को कभी कोई पूछता नहीं था, क्योंकि संविधान दिवस की बात करते तो अंबेडकर हाईलाइट हो जाते और कांग्रेस को अंबेडकर पसंद नहीं थे। अंबेडकर का नाम बाहर आए ये उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने संविधान दिवस को हमेशा छुपा के रखा। मोदी जी ने इस दिन को हाईलाइट किया, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने किया और बहुत बड़ा जैसे जगन्नाथ मंदिर की रैली निकलती है, उस तरह की रैली संविधान की उन्होंने निकाली वहाँ और खुद उसमें पैदल चले सुरेंद्र नगर में। तो ये एक नई परंपरा मोदी जी ने शुरू की, वो अब भी चल रही है। संविधान दिवस पर हमको एक बार याद करना होता है कि भाई किस परिस्थिति में संविधान बना और कैसे लागू हुआ, वो सारी परिस्थितियां एक बार हमको बार बार याद करनी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करना चाहिए और उनके महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इस देश पर डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा ऋण है। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एससी का नेता बना दिया कांग्रेस वालों ने। वो एससी के नहीं, जनरल 36 कौम के नेता थे, पूरे देश के नेता थे, पूरे देश की चिंता उन्होंने की और देश से जुड़े हुए हर मुद्दे पर केवल एससी एसटी आरक्षण नहीं, हर मुद्दे पर, चाहे वो आपका सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे वो विभाजन का मुद्दा था, चाहे वो आपका इकोनॉमिक मैटर था, हर तरह से हर मुद्दे पर उन्होंने, सामाजिक विषय पर भी, शैक्षणिक विषय पर भी, हर विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बहुत अच्छे तरह से विचार रखे हैं, बहुत विद्वान थे। मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में भारत में सबसे अधिक डिग्रियां यदि किसी ने हासिल की तो डॉक्टर अंबेडकर थे, इतने विद्वान थे वो। तो उनके महत्व को कम कैसे किया जाए, उसके लिए कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किए, लेकिन अब जाकर सारी बातें बाहर आ रही है तो उनका महत्व स्थापित हो रहा है और कांग्रेस की चाल भी, कुछ कुछ चक्र भी समझ में आ रहा है लोगों को